हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। आज 7 अक्टूबर है और जुमेरात का दिन। लंदन की फ़ज़ाएँ गर्मा गर्म हैं, गर्मा गर्म ख़बरें आ रही हैं। क्या होने वाला है, क्या होगा, इसके बारे में आपको वो इतला देंगे जो हमारे तक पहुंची है। लेकिन इससे पहले कि आपको गर्मा गर्म ख़बरें सुनाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबाकर ख़ुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लिंक शेयर करें ताकि दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, आज मेरे पास बड़ी ख़बरें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज़ के ड्रामों की ख़बरें मैं 1-2 रोज़ से आपको दे रहा हूँ। अब फिर ड्रामे शुरू हो गए हैं और इन ड्रामों के साथ साथ ऐसी अदाकारी के जौहर दिखाए जा रहे हैं कि यूं लगता है कि ये झूठ बोलने के लिए और झूठी शक्लें बनाने के लिए दुनिया में पैदा हुए हैं। नाज़रीन, मरियम नवाज़ कहती हैं कि अदारों ने हमें जो है इस मुकाम तक पहुंचाया है कि आज हम सजाएं भुगत रहे हैं। आप ये बताइए कि 3 मरतबा इनके वालिद बीमार शरीफ वज़ीर आज़म बने इन्हीं इदारों की मदद से, और वो आम तौर पर 17 अगस्त को रावलपिंडी में इस्लामाबाद के फैसल मस्जिद के अहाते में जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, जिनको हम शहीद कहते हैं, उनकी मरकत पर खड़े होकर कहा करते थे कि इनका मिशन मेरा मिशन है और मैं ज़ियाउल हक के मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। कहाँ से आए, किसने इनको बनाया, किसने इनको सियासत में एंटर किया, दुनिया बखूबी जानती है। किस जनरल ने इनको आशीर्वाद दिया, उसके घर की तामीर के लिए सरिया जो है वो मुफ्त देते रहे और भी मटीरियल मुफ्त देकर ये वज़ीर आला पंजाब के मनसब तक पहुँचे। वो वाक़या मैं आपको कई मरतबा सुना चुका हूँ कि जब ये चंबा हाउस में पीर पघाड़ा के कमरे के बाहर बैठे हुए थे तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने अंदर इतला दी कि एक गोरा चिट्टा नौजवान जो है वो किसी मुलाजमत के लिए आया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसको अंदर भेजो, वो नवाज शरीफ है और हम उसको वज़ीर आला पंजाब नामजद करना चाहते हैं। और उसी महफिल में उन्होंने मखदूम सैयद अहमद महमूद को ये कहा कि हमने वज़ीर आला का इंतखाब कर लिया है और नवाज शरीफ हमारे वज़ीर। पीर पघाड़ा ने किसके कहने पर यह किया, ये भी दुनिया बखूबी जानती है। और ये भी जानती है कि उसके बाद वज़ारत आला मिलने के बाद इन्होंने अपने ही मोहसिनों के ख़िलाफ़, यानी कि मोहम्मद खान जुनेजो के ख़िलाफ़ ज़ियाउल हक को जिनीवा कॉन्फ्रेंस से वापस आकर मुखबरी की कि वो आपको रुखसत करना चाहते हैं, क्योंकि मोहम्मद खान जुनेजो ने कौम से ये वादा कर रखा था कि वो 3 साल में जमहूरियत बहाल करेंगे वरना हुकूमत छोड़ देंगे। ज़ियाउल हक ने इनको इस मुखबरी के अवज़ वज़ीर आज़म बनाने का वादा किया और मोहम्मद खान जुनेजो की असेंबली को रुखसत कर दिया। शुरू से मुखबरियाँ करते आए इन्हीं लोगों की जिन पर आज ये तनकीद कर रहे हैं। और ये अब जिन पर तनकीद कर रहे हैं ये वो लोग भी नहीं हैं। ये अब वो जर्नैल नहीं है कि जो बैरून मुल्क जायदादें बनाया करते थे और जिनके भाई बंद जो हैं वो किसी न किसी नाजायज़ कारोबार में मुलव्वस रहा करते थे। अब पाकिस्तान की फ़ौज एक प्रोफेशनल अदारा बन चुकी है, अफ़गानिस्तान में जंग जीत चुकी है, CIA जैसी बड़े जो एजेंसियां हैं दुनिया की मानी हुई उनको भी नीचा दिखा चुकी है और अपना लोहा मनवा चुकी है। लेकिन ऐसा किस तरह मुमकिन हुआ? इस तरह से कि गबरू जवान नौजवान शहादतें जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी ने दी और इन शहादतों के नतीजे में आज पाकिस्तान की ISI दुनिया की मजबूत तरीन एजेंसी गिरदानी जाती है। नाज़रीन, इन शहादतों के सिलसिले में पाकिस्तान बच गया। पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने ऐसी जंगें लड़ी कि जो मैदान में तो नहीं लड़ी गई, बज़ाहिर वो मैदान में नहीं लड़ी गई, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने उनका दिलेरी के साथ मुकाबला किया और अपने कीमती नौजवान जो हैं
वो इस वतन की नज़र की। आज इन इदारों पर तनकीद करना इसी तरह है कि जैसे मुल्क के दुश्मन लोगों की ज़बान बोलना, और दुश्मन की ज़बान बोलना मरियम सफदर अवान, उनके बाप, उनके दादा तक, क्योंकि वो भी अमृतसर में एक मारूफ बाज़ार हुस्न में, जिसको अमृतसर का बाज़ार हुस्न कहा जाता है, वहाँ पर ही मुलाजमत करते थे। लिहाजा इनकी गुट्ठी में जो है वो दुश्मन की ज़बान बोलना भरा हुआ है, और ये दुश्मन की ज़बान बोलते हैं, अदारों पे तनकीद करते हैं, फ़ौज पे तनकीद करते हैं, लेकिन ये तासर देने की कोशिश करते हैं कि हमारी कोई मुफाहमत हो रही है। कभी कहते हैं मुफाहमत, कभी कहते हैं मज़ामत। इनकी समझ नहीं आती है, ये असल में नफसियाती खेल खेल रहे हैं अपने कारकुनान को मोटिवेट करने के लिए अगले इलेक्शन के लिए, क्योंकि इनको ये नज़र आ रहा है कि अब चावल महंगे हो गए हैं, बिरयानी की प्लेटें हैं, कीमे के नान हैं, ये सब चीज़ें महंगाई की नज़र हो चुकी हैं। लिहाजा मुश्किल होगा अगला इलेक्शन जीतना, इसलिए अपने कारकुनान को किसी न किसी तरह मोटिवेट करते रहते हैं। लेकिन मोटिवेशन का ये तरीका हमारी समझ से बालातर है कि दुश्मन की ज़ुबान बोलकर, दुश्मन के इरादों को पाया तकमील तक पहुंचाकर वतन फरोशी करना भी क्या अपने कारकुनान को इंतखाबात के लिए मोटिवेशन कहलाता है? नहीं, यह गद्दारी के ज़िम्मन में आता है। गद्दार गद्दार होता है, और ये इनका चेहरा आवाम के सामने बेनकाब हो चुका है। आज हम आपको एक और बड़ी खबर देने वाले हैं, और वो ये है कि मियाँ बीमार शरीफ सलाह मशवरा कर रहे हैं कि पाकिस्तान वापस कैसे जाया जाए, लेकिन डरते हैं पाकिस्तान की जेलों से, वहाँ की सख्तियों से, और वहाँ पर जो इनको मुश्किलात पेश आती रहीं उससे घबरा गए। बनना तो नेल्सन मंडेला चाहते हैं, लेकिन 4 दिन की जेल काटते ही इनके प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ ना तो कोई टीकेसी है, ना ही वहाँ से चांपें रोस्ट होकर पहुँचती हैं। अब जब चांपें नहीं खाएंगे तो प्लेटलेट, इन्होंने धोखा क्या किया है आप देखें कि इन्होंने ऐसी दवायात इस्तेमाल करके टेस्ट करवाए कि जिनसे इनके प्लेटलेट्स, आप दुनिया में बहुत जिद्दत आ चुकी है नाज़रीन, ऐसी दवायात आ गई हैं कि अगर कोई खातून वो दवाई खा ले तो उसका प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है। तो इन्होंने वो दवाइयाँ खाई जिसने इनके प्लेटलेट्स जो है वो कम जाहिर किए, और ये मौजूदा हुकूमत को बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गए। लेकिन अब इनका फिर जो है पाकिस्तान में हुक्मरानी करने को दिल मचल रहा है। लूट मार का पैसा आहिस्ता आहिस्ता चूँकि ख़त्म होता जा रहा है, इसलिए अब दोबारा लूट मार करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, और ये ऐलान कर रहे हैं कि 25 दिसंबर को जुनैद सफदर का वलीमा किया जाएगा जाती अमरा में। जाती अमरा, मैं अमरा कहा करता हूँ क्योंकि वो ज्ञानी ज़ैल सिंह, जिसने इनको, जो सदर थे भारत के, उन्होंने इनको पहचान लिया था, इनके दादा परदादा के नाम बता दिए थे, उनके नाना के नाम पर वो जगह जाती अमरा है, अमर सिंह के नाम पर। तो ये अब अपने जाती अमरा में यानी रायविंड में 25 दिसंबर को अपने नवासे जुनैद सफदर का वलीमा करने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन मैं इस बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ, जिसकी माँ मर गई, जिसकी बीवी मर गई और वो जा ना सका, और बीवी की तो मौत पे वो वहाँ जेल में मौजूद थे, लेकिन माँ के मरने पर भी वो खुद वहाँ जनाजे को कंधा ना दे सके, बाप के मरने पर भी वो जो वहाँ पे जो है वो पैरोल पर गए। लेकिन अब यकीन नहीं आता कि वो नवासे के वलीमे का हलवा खाने के लिए या बिरयानी खाने के लिए, या वो जो साग पुलाव कश्मीरी खाते हैं, वो कश्मीरियों की मन बाता जो है वो एक डिश है, हम भी बहुत अपने दोस्तों की जो शादियों में जाते हैं तो वहाँ खाते हैं, तो अब वो खाने के लिए ये जाती अमरा जाना चाहते हैं। लेकिन मुझे यकीन नहीं आता, क्योंकि जेल की सख्तियाँ इनको बर्दाश्त नहीं होती हैं। जैसे ही ये डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर, जिसको कैंप जेल कहते हैं, या कोट लखपत जेल का बोर्ड देखते हैं, इनको अपने किए हुए मजालिम भी याद आ जाते हैं लोगों पर, मॉडल टाउन के कत्ल भी इनको याद आ जाते हैं, और इनको जेल की सलाखों के पीछे मॉडल टाउन के मकतूलीन की सदाएं जो है इनको तंग करती हैं, इनका पीछा करती हैं। फिर ये मिनटों तरनों पर आ जाते हैं, और फिर ये मुल्क से फरार होने का मंसूबा बनाना शुरू कर देते हैं। अब इनकी बेटी भी परेशान है, उसके चेहरे की झुर्रियाँ जो है वो बढ़ती जा रही हैं। उन झुर्रियों के नीचे से वो चेहरा नजर आ रहा है जो मुल्क दुश्मन चेहरा है, और वो अदारों पर तनकीद करती हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक एक और बड़ी खबर ये भी है कि मियाँ नवाज शरीफ ने जो अपने वीज़े की एक्सटेंशन की दरख्वास्त दे रखी है, वो भी समाअत के लिए नवंबर के पहले हफ्ते में मुकर्रर हो रही है। और यहाँ पर चूँकि हेले बहाने नहीं चलते,
वकील को पेचिश लग गए, किसी का पेट खराब हो गया, किसी के नाक से खून बहना शुरू हो गया, नक्सीर आना शुरू हो गई और अदालत में पेश नहीं हो सकते। यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं चलता। लिहाजा इनकी अपील जो है नवंबर के पहले हफ्ते में अदालत में दायर होने के बाद यकीनन 2 या 4 दिन में उसका फैसला आ जाएगा। और चूंकि वो किसी किस्म का मेरिट ही नहीं बनता तो इनका वीज़ा रिफ्यूज़ होने की जो है इम्कानात वो बहुत रोशन है। तो अब जब इन चारों तरफ से इनके रास्ते बंद हो रहे हैं तो ये अपने जो कहते हैं ना, जब वो गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। तो चूंकि ये शेर के नाम पर गीदड़ हैं तो अब ये फिर जो है वो ऐसे मंसूबे बना रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए, पाकिस्तान की हुकूमत को बेवकूफ़ बनाया जाए और इलेक्शन से पहले पाकिस्तान जाकर आवाम को ये तासर दिया जाए कि हम आपके साथ हैं। लेकिन यकीन मानिए कि अगर ये चले भी गए, जो कि मुझे यकीन नहीं है, तो इलेक्शन के फौरन बाद ये अपनी जब हार इनको सामने नजर आ जाएगी तो ये फिर मिनटों तरनों पर पैरी पड़ने पर तैयार हो जाएंगे। पैरी पड़ के फिर ये कहेंगे हमारे प्लेटलेट्स गुम हो गए, कम हो गए, बढ़ गए, और फिर इस तरह के बहाने हेले करके, ड्रामेबाजियां करके, रंगबाज, ये असल में रंगबाज है। ये रंगबाज लफ्ज़ इनके लिए बहुत मुनासिब है। रंगबाज पाकिस्तान में लाहौर की ज़ुबान में उस बंदे को कहते हैं जो अपने आप को बहुत मजलूम मासूम जाहिर करके लोगों को धोखा देता है। असल में रंगबाज भी इनके सारे, शहबाज, रंगबाज, नौसरबाज, सारे टाइटल इन पर फिट आते हैं। तो अब ये एक नई नौसरबाजी पाकिस्तान की कौम के साथ करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की कौम अब बाशऊर हो चुकी है, खास तौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी जिनको अब वोट का हक भी मिल गया है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन को इस्तेमाल करने का वोटिंग के लिए जो तरीकाकार लाया जा रहा है, अब बिरयानी खाकर, खोता बिरयानी खाकर कोई वोट जो है वो चोरी नहीं किया जा सकेगा और इनको फिर एक मरतबा मुंह की खाना पड़ेगी और ये एक मरतबा फिर इलेक्शन हारने के बाद यहाँ ही आने का, लंदन अब तो जाएंगे नहीं, वरना फिर यहाँ आने का मंसूबा बनाएंगे और पांव पड़ जाएंगे उन इक़्तिदार, उन मुक़्तदर कुव्वतों के जिनको आज ये गालियाँ निकाल रहे हैं। इनका ये वतीरा है, पहले गालियाँ निकालते हैं, फिर पैरी पड़ जाते हैं, मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं, और जब जहाज़ की सीढ़ियों पर, एयर एम्बुलेंस की सीढ़ियों पर कदम रखते हैं, अंगूर के गुच्छे में से अंगूर मुंह में फेंकते हैं, एंजॉय करते हैं और चेहरे पर लालियाँ पाख जाती हैं। ऐसे नौसरबाज हैं कि जब कतर एयरवेज की एयर एम्बुलेंस से बाहर आते हैं तो ये तासर देने की कोशिश करते हैं कि मैं किसी को पहचान नहीं रहा, लेकिन कतर एयरवेज के जनरल मैनेजर को हेलो मिस्टर उनका नाम लेकर मुखातब करते हैं और उनको पहचान जाते हैं। और फिर यहाँ आकर आजकल भी आपने देखा है कि चेहरे पर सुर्खियाँ हैं, टीकेसी की चांपे हैं, देगे हैं, बस खड़पेंचियाँ हैं और ये नौसरबाजी और रंगबाजी का सिलसिला जारी है। अपने मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद को इसी नारे के साथ इजाजत दीजिए जो रोज लगाया करता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।